मॉर्निंग गाइस, जय माता दी। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज है 5वां दिन नवरात्रि का और आज जो पूजा होगी वो होगी स्कंद माता की। और एज यूजुअल काम चल रहा है, शुरू हो गया था। मैंने फटाफट नहा लिया क्योंकि फिर बाहर वाले वॉशरूम में नहाना पड़ता है, तो मैंने इसलिए फटाफट जाके नहा लिया। अभी तो टाइम है मेरे ऑफिस का 1-1.5 घंटा है, बट मैंने कहा चलो नहा के फ्रेश होके बैठ जाओ, फिर ये तो शुरू हो जाएगा। और बहुत मुश्किल होगा। ये धूल मिट्टी बहुत बुरी लग रही है, ये धूल मिट्टी बहुत बुरी लग रही है। और गीता जी क्या बना रही है? गीता सैंडविच बना रही है भैया के लिए। मैं तो खाती नहीं हूँ सैंडविच, और बेचारे कुकू को बांधना पड़ रहा है आजकल। वैसे ही हमारा कुत्ता इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि किसी पे नहीं भौंकता है। ये इवन चोर भी आ जाए ना तो उनको बोलेगा आराम से चोरी कर लो और मैं को डिस्टर्ब मत करो। बट आजकल ये इतना एक्टिव हो गया कि उनको लेके भौंक रहा है। और ये भौंक रहा है। ये मुझे ऐसे घूर के मत देखो आप। और आपको बताना चाहूँगी कि कल इसने एक आदमी पे इतना भौंका और उसने अपने ठेकेदार को बोला कि मैं यहाँ काम नहीं करूँगा, यहाँ पे कुत्ता बहुत भयंकर है। ये है भयंकर कुत्ता। इसको तो बिल्ली भी, इसको हमारी जो बिल्ली थी वो इससे बिल्ली इसको भगा देती थी, डरा देती थी। और ये अभी ऐसे शेर बन रहा है उनके सामने। और यार ये प्लांट यहाँ पे रखे कहाँ, बाकी कहाँ गई था? तो उसको कोने कोने पे तो कर दे। तो और यहाँ पे मैं दिखाती हूँ बालकनी में जो कल खोद रहे थे, जो खोद रहे हैं। हाँ का टोस्टर है क्या? अभी किचन बड़ा होना था, देखना सब निकाल। तो जी गाइस में हो गई है तैयार। और आज का दिन है 5वां नवरात्रा है और आज स्कंद माता की पूजा होती है। और आज का जो कलर है वो है ग्रीन भी मेरे पास है काफ़ी। तो मैंने अभी ग्रीन कलर का कॉटन का ही कुर्ता पहना है और अब मैं ऑफिस के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। बाल मैंने जूड़ा बांध लिया क्योंकि रास्ते में बहुत पसीना होता है। तो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको शाम को। और ऐसा नहीं है कि हमेशा मतलब सबकी लाइफ में खुशी होती है, कभी कभी कुछ गम भी आते हैं, कभी कुछ आता है, कभी मूड ऑफ होता है। तो ये पार्ट ऑफ लाइफ है। जब तक आपकी लाइफ है तब तक ये सब चीज़ें भी चलती रहती हैं। बाकी इससे नौकरी का कोई लेना देना नहीं है। अगर मूड ऑफ है और मूड सही नहीं है या मन नहीं है, फिर भी आपको ऑफिस से जाना ही है, क्योंकि वहाँ पे ऑफिस आपका मूड के हिसाब से नहीं चलता। चलो फिर अब मैं जाती हूँ ऑफिस और मिलती हूँ दोबारा। तो जी गाइस, अभी जैसा कि आपने देखा था कि फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन वगैरह पे सेल लगी थी, तो मैंने अमेज़ोन से कोई ड्रेसेस ऑर्डर करी हैं। तो मैं दिखाती हूँ, तो आप मुझे बताना कि कौन सी अच्छी लग रही है। तो ये है पहली ड्रेस, और ये है कुछ ऐसे। ऐसे है ये ड्रेस। मैं खड़ी जाऊंगी तो दिखाई नहीं देगा। ये ऐसे है ड्रेस, पूरी लॉन्ग ड्रेस है ये अमेज़ॉन से। और दूसरी ड्रेस जो है वो है ये वाली। ये नी लेंथ तक है, मतलब ज़्यादा लंबी भी नहीं है, ज़्यादा छोटी भी नहीं है। ये नी लेंथ तक है, ये है। और आज की तीसरी ड्रेस है ये वाली। ये थोड़ी सी शॉर्ट है, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं है पर ठीक है। ये ऐसे है। और आज की जो चौथी ड्रेस है वो है ये
ये वाली। ये है, ये अच्छी मतलब है, जैसे मैं पहनती हूँ मोस्टली लॉन्ग टाइप में, ये उस टाइप की है। और काफ़ी अच्छे रिजनेबल डिस्काउंट पे मिली है, क्योंकि अमेज़ोन पे सेल लगी थी तो काफ़ी अच्छे उस पर मिल गई है। और जो मैंने ड्रेसेस अभी आपको दिखाई हैं, इनमें से सबसे अच्छी आपको कौन सी लगी है? एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आप मुझे ज़रूर बताना कमेंट्स में कि आपको इन 4 ड्रेस में से सबसे अच्छी ड्रेस कौन सी लगी है। गाइस ये डल गया है पिलर, और एक पिलर डला है ये। तो जी मैं आ गई थी ऑफिस से और पूजा कर ली मैंने और चेंज वेंज कर लिया। एज़ यूजुअल अपने नाइट सूट में आ गई हूँ, जो मेरा सबसे कंफर्टेबल ड्रेस होता है मेरे लिए। जब मैं घर में होती हूँ तो मैं मोस्टली नाइट सूट ही पहनती हूँ। और कई लोग 2-3 बच्चों ने ना मुझसे ये पूछा कि लॉ आपने क्या लॉ की हुई है या आप एडवोकेट है? तो मैं एडवोकेट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एडवोकेट लॉ फर्म है उसमें जॉब करती हूँ। और जो आप पूछना चाह रहे थे कि वो लॉ करना चाहते हैं तो क्या प्रोसीजर है, उसका प्रोसीजर ये है कि तो जी लॉ करने के लिए अगर आप 5 ईयर लॉ करना चाहते हैं तो 12th के बाद आप सीधा डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं कॉलेज में, और 5 ईयर्स का होता है ये कोर्स। और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो फिर आप 3 ईयर्स का उसके बाद कर सकते हैं। मतलब किसी भी फील्ड में आपने ग्रेजुएशन करनी चाहिए, उसके बाद 3 साल का आप ये जो एडवोकेट वो होता है कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। बट दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है कि आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है, लॉ कैंपस में आपको एंट्रेंस देनी पड़ती है और उसमें कुछ परसेंटेज होता है कि उतने आएंगे तो फिर आपको एडमिशन मिलता है। बाकी 5 ईयर्स में प्राइवेट कॉलेज में तो इजीली एडमिशन मिल जाता है, लेकिन जो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ होती हैं NLU वगैरह, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, ये इसकी जो ब्रांचेज होती हैं ये हर जगह पे हैं। उड़ीसा सारी मतलब सारे स्टेट कवर किया हुआ है NLU ने। तो इसके लिए वो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जो परसेंटेज आती है तभी उन्हीं बच्चों को लिया जाता है, सबको एडमिशन नहीं मिलता है। तो उसके लिए आपको एक एग्ज़ाम होता है वो क्लियर करना पड़ता है, आपको नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लेना है। बाकी अब तो कई सारी यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम कंडक्ट कर दिए हैं कि वो क्रीम बच्चे मतलब जिनके परसेंटेज क्लियर है उन्हीं बच्चों को वो एडमिशन लेते हैं 5 ईयर्स में। और यही सेम आफ्टर ग्रेजुएशन भी 3 ईयर्स, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन के बाद लॉ करते हैं तो आपको पूरी जो डिग्री और लॉ है वो 6 साल की पड़ती है, और अगर आप डायरेक्ट 12th के बाद करते हैं तो वो आपको 5 ईयर्स की पड़ती है। तो 1 साल का सेव होता है। जबकि पहले क्या था, पहले ग्रेजुएशन के बाद सिर्फ 2 साल की होती थी लॉ, और 5 ईयर्स तो ये तो होती थी खैर, पर पहले जो वो थी, जैसे पहले भी ग्रेजुएशन जो थी वो 3 ईयर्स की होती थी हमारे टाइम पे, लेकिन अब जो है वो 4 ईयर्स की होती है ग्रेजुएशन। तो ये फ़र्क है। तो मैंने कहा आपको बता दूं, किसी ने मुझसे पूछा कि नहीं क्या प्रोसीजर है। और नेशनल यूनिवर्सिटी की जो NLU की है उसकी अलग ही बात है, और दिल्ली यूनिवर्सिटी की अलग बात है। तो जी इसी के साथ ब्लॉग का करती हूँ एंड, क्योंकि ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, जितना मुझे पता है क्योंकि मैं इस फील्ड में जॉब करती हूँ और काफ़ी टाइम से हूँ। और जो मेरा बेटा भी है वो कर रहा है IP यूनिवर्सिटी से, उसके लिए भी एग्ज़ाम होते हैं और वो एक परसेंटेज आई होती है, तो उसके बाद आपको IP यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है, और उसके बाद भी वो परसेंटेज के बाद फिर अलग अलग कॉलेज मिलते हैं। बहुत है, आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहें तो आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। तो जी इसी सब ब्लॉग का मैं करती हूँ एंड। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आज सुबह थोड़ा सा मूड ऑफ था, शायद आपको मेरी आवाज़ से लगा होगा, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, जय माता दी, जय साई राम।